एक इंसान की परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चल जाता है। धन दौलत से आप सुख सहूलतें खरीद सकते हो, लोगों के ख्याल नहीं। आपकी हरकतें ही आपकी सच्चाई बयान करने के लिए काफ़ी है। इसी बात का ज्ञान दे रही है ये एक अरबी कथा। एक बादशाह के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आता है। बादशाह ने उससे उसकी योग्यता पूछी तो उसने कहा, मैं सियासी हूँ। बादशाह के दरबार में सियासियों की कमी ना थी, लेकिन बादशाह उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और उसे घोड़ों के तबेलों का प्रमुख अध्यक्ष बना दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह के मन में विचार आया कि अपने तबेले के सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से बादशाह ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया और घोड़े के बारे में पूछा। तब व्यक्ति ने जवाब दिया, यह घोड़ा नस्ली नहीं। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे राजा ने घोड़ा खरीदा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब यह पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी और इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ है। बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि उसे इस बात का पता कैसे चला। तब उसने जवाब दिया, यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके ही खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो वे घास मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी और बहुत सी खाने पीने की चीज़ें भिजवाईं। कुछ दिन फिर जाने के बाद बादशाह ने सोचा कि मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों ना आज अपने बारे में पूछा जाए। जब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी जान बख्शें तो ही मैं बता पाऊँगा। बादशाह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं करेगा। तब वह व्यक्ति बोला, ना आप शहजादे हो, ना आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बार फिर से हकीकत जानने के लिए उसने अपनी माँ को बुलवाया और राजा ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने बताया, तुम हमारी औलाद नहीं हो, मैंने एक चरवाहे से तुम्हें गोद लिया था। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने बताया, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें देता है, लेकिन आप खाने पीने का सामान भेड़ बकरियां देते हैं। ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, उसकी कितनी ही शान और शौकत क्यों ना हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत बताने के लिए काफ़ी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बने तो अपनी आदतें बदलिए और सबके साथ सही ढंग से व्यवहार कीजिए। धन्यवाद।